मेरे डियर स्टूडेंट, तो अब हम करेंगे, कल हमने किए थे 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं रैंकिंग। रैंकिंग का क्या होता है कि क्यू बनी होती है, क्यू में जो है पोजीशंस आपको दी जाती है कि कोई पर्सन है वो इस पोजीशन पे खड़ा है, आपको ये बताना है उस क्यू में कितने पर्सन हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोमी जो है 7 रैंक अहेड है सुमित से, ठीक है। फ्रॉम द क्लास लिस्ट ऑफ क्लास ऑफ 39, टोटल कितने स्टूडेंट हैं 39। सुमित की रैंक 17th है लास्ट से। देखो 1 से लेकर 39 है रैंक, 17th है लास्ट से, तो हम मार्क कर लेंगे 17 है सुमित, ठीक है। सुमित है 17th फ्रॉम द लास्ट। और रोमित जो है वो 7 रैंक अहेड, तो मतलब उसकी 17th है लास्ट से, 7 रैंक अहेड है, तो उसकी रैंक कितनी होगी लास्ट से देखें तो 27th हो जाएगी। 7 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगी। शुरू से देखेंगे, काउंट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7th रैंक, तो यहाँ आ जाएगा आपका रोमी। और ये रैंक कौन सी बन जाएगी, देखो 18 19 20 23 24 25 26, तो 26th रैंक कौन सी हो जाएगी आपकी सुमित की, रोमी की सॉरी। टोटल 39 बच्चे हैं, अगर पीछे से देखें तो उसकी 26 है, तो शुरू से कौन सी हो जाएगी, हम लोग कहेंगे 13, बट 13 नहीं है, वो जो उस रैंक पे है वो भी तो काउंट होगा। 13 तो बच्चे उससे आगे होंगे, तो आंसर हो जाएगा 14। आंसर क्या हो जाएगा 14। अगर आपको समझ में आया, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए टोटल जो है वो 39 बच्चे हैं। सुमित की जो रैंक है 17th है लास्ट में, यहाँ से 17th है लास्ट से, तो यहाँ इसके पीछे कितने बच्चे बच गए, 16 बच्चे इधर बच गए, ठीक है। उसने कहा है 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित। अहेड है मतलब अगर हम शुरू से देखें तो 7 रैंक अहेड यानी कौन सी हो जाएगी उसकी 10th रैंक हो जाएगी, 10th रैंक हो जाएगी ना। 7 रैंक अहेड है तो 10th रैंक हो गई, ठीक है। तो यानी इधर से कितने बच्चे बच गए उसके पास, 10th रैंक हो गई उसकी। रोमी की रैंक 17th उसके पीछे से है, ये नहीं आएगा, 17 उसके पीछे से 10th रैंक, मैंने कहा 7 रैंक अहेड, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आ गई रोमी की रैंक। अगर हम पीछे से काउंट करें 17 तो सुमित था, 18 19 20 21 22 23 24, 24th रैंक उसके पीछे से आ गई, 24th रैंक पीछे से आ गई। लेकिन आगे कौन सी हो गई, कितने बच गए, 39 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, यानी उससे आगे 15 बच्चे हो रहे हैं, तो रैंक उसकी हो जाएगी 16th, ठीक है। रैंक उसकी हो जाएगी 16th, उससे आगे 15 बच्चे और हैं, तो आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। पहले गलत सॉल्व कर दिया था मैंने। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखेंगे। इन अ रो ऑफ 10 बॉय, 10 बॉय हैं, तो पहले 10 मार्क कर लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉय हैं। रोहित जो है 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ करा है, शिफ्ट करा है, और अब वो 7th हो गया लेफ्ट हैंड से, तो अब वो कौन से पे है, 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन पे आ गया। अब जब उसको शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है, उसको लेफ़्ट की साइड प्लेस किया था, यानी यहाँ पे पहले वो यहाँ पर था, यहाँ से उसको शिफ्ट किया गया, ठीक है। 9th पे था, तभी 2 शिफ्ट करेंगे तो वो 7th पे आएगा। वट वॉज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड पे मान लो ये पोजीशन थी, तो फर्स्ट और सेकंड, आंसर आ जाएगा सेकंड। राइट हैंड से उसकी पोजीशन क्या थी, सेकंड। फ्रंट हैंड से पूछते हैं तो 9th। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 पर्सन है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 3 पर्सन दिए गए, हमें इनका रूल नहीं पता कि वो कहाँ से हैं, तो हम मान सकते हैं कि ए पहले हो, बी बाद में हो, सी बाद में, या ए सी बी हो, या सी फ्रंट में हो, बी ए हो, सी ए बी हो, या बी फ्रंट में हो, ए सी, या बी सी। ये हमारे 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो देयर आर 5% बिटवीन ए एंड सी, 8% बी एंड सी, लेकिन इफ़ देर इज 3% अहेड ऑफ सी, इससे हमें ये क्लियर हो गया कि सी जो है वो फर्स्ट में है इन तीनों में। तो हमारे पास 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, सी ए बी या सी बी, ओके।
दोनों ही पोजीशन में उन्होंने कहा है कि मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों पोजीशंस में कैलकुलेट करते हैं। पहले हम देखते हैं सी बी ए वाला या सी ए बी वाला देखते हैं। सी ए बी में फर्स्ट पहले उन्होंने कहा 3% अहेड है, 3% तो यहाँ हो गया और यहाँ हो गया सी, ठीक है। सी और बी के बीच में 8 लोग हैं, सी और बी के बीच में 8 लोग हैं, 8 लोग डाल दिए। ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, सी ए बी देख रहे हैं तो ए हमारा यहाँ हो गया, 5 लोग तो यहाँ हो गए, छठा ए हो गया, तो यहाँ बच गए 2 लोग, ठीक है। 8 टोटल थे सी और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 5 है, छठा ए हो गया तो 2 इधर बच गए, क्लियर है। ए के पीछे 21 लोग हैं, ए के पीछे 21 लोग हैं, तो 5 तो ये कट गए, एक बी हो गया, तो कितने हो गए, 15 और हो गए यहाँ पे। तो टोटल मिनिमम नंबर 15 प्लस बी 16 प्लस 5 जो बीच में है 21 प्लस ए जो है 22वां, 2 24, सी 25 और 3 28, लेकिन 28 हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं सी बी ए वाला। अब हम कौन सा कॉम्बिनेशन देखते हैं, सी बी ए वाला, सी बी ए। तो इन्होंने कहा है सी से आगे तो 3% ही है, ठीक है, ये सी हो गया 3 और सी, ये तो ठीक है। उसके बाद कहा है बी और सी के बीच में 8 लोग हैं, बी और सी के बीच में 8 लोग हैं, हमने यहाँ लिख दिया 8% और बी में। ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, कर दिया। ए के आगे 21% है, ए के पीछे 21% हो है, तो 21 प्लस ए 22 प्लस 5 27 प्लस बी जो है 28 प्लस 8 36 प्लस सी 37 और प्लस 3 40। तो इन्होंने जो है अगर 28 ऑप्शन में होता तो हम 28 के साथ जाते, वरना 40 हमारा ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक रो है ट्रीज़ की, एक ट्री जो है 5th है दोनों एंड से, एक ट्री है 5th है, तो मतलब 1 2 3 4, ये वाला ट्री है, इसे इधर राइट साइड से भी वो 5th है, तो टोटल कितने हो गए देखो, 4 प्लस 4 8 और एक वो ट्री 9, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 9। ये इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक क्यू है, सुनीता जो है वो 10th है फ्रंट से, सुनीता जो है वो 10th है फ्रंट से, सुनीता। गोकुल है वो 25 है बिहाइंड से वो 25 है पीछे से, ठीक है। ममता इन दोनों के बीच में है, अगर टोटल 50 है। अब यहाँ देखो ध्यान से, 10th सुनीता हो गई, 25 गोकुल हो गए, टोटल हो गया 35 टोटल थे हमारे पास 50 में से 35 गए, हमारे पास बच गए 15 बच गए। तो जो ममता है वो उन दोनों के बिल्कुल बीच में है, इसका मतलब 15 का अगर हम हाफ करें तो 8th नंबर पे है। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, क्योंकि इन्होंने फ्रंट से ही पूछा है, स्टार्टिंग से 10 पे तो सुनीता थी, उसके बाद हमारी 8th नंबर पे, 10 के बाद 8th नंबर में, यानी 10 के बाद हमारी 8th नंबर पे 18th हो जाएगी, यानी सी हो जाएगी हमारी ममता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापस जो है 16th टॉप से है, 16th तो वो टॉप से है और बॉटम से वो है 49, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट बताने। आप ये देखिए 16 प्लस 49 अगर हम सीधा ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 प्लस 6 15 65 आता है। हम आंसर 65 टिक करके आ जाएंगे, नहीं, क्योंकि पर्सन वही सेम है ना, 16th भी वही है, 49th भी वही है नीचे से, तो हमने एक पर्सन को 2 बार काउंट कर लिया। एक ही बंदे की अगर 2 पोजीशन दी हुई हो तो आप जो टोटल आएगा उसमें से एक -1 करेंगे, आंसर आ जाएगा 64। हर क्वेश्चन में अगर एक ही पर्सन की पोजीशन लेफ़्ट राइट या टॉप बॉटम से सेम पर्सन की पोजीशन दी गई हो तो उन दोनों पोजीशंस को ऐड करके -1 करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राजीव जो है 17th है टॉप से, 28 है बॉटम से, तो 17 प्लस 28 करेंगे, 8 प्लस 7 हो जाएगा आपका 15 1 45 हो गए, लेकिन मैंने कहा एक माइनस करेंगे तो टोटल स्टूडेंट में
17th from the top and 28 from the bottom mentioned. हाउ मैनी, तो आंसर आ जाएगा हमारा 34। एक मिनट, ओह सॉरी 7 है, मैंने 17 कर दिया, सॉरी। यहाँ आ जाएगा हमारा दोबारा से करते हैं। इन्होंने कहा है कि 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28 फ्रॉम द बॉटम। तो अगर हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35, 35 माइनस 1 34, आंसर आ जाएगा डी 34। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अमित जो है वो रैंक करता है 16th टॉप से, छोटा कर लेते हैं, 16th टॉप से एंड 29th फ्रॉम द बॉटम। हु पास द एग्जामिनेशन। पहले तो हम ये देख लेते हैं कितने लोगों ने पास किया है। अगर वो 16th टॉप से है, 29th बॉटम से है, तो 9 + 6 हो जाएगा हमारा 15, यानी टोटल हो गए 45। तो ये होगी जिन्होंने पास किया है, ठीक है। 45 नहीं हुए, -1 भी तो करना भूल गए हम, ये 44 हो गए हमारे ये लोग जिन्होंने पास किया एग्जामिनेशन, क्योंकि अमित की रैंक दोनों साइड से हमने 2 बार गिन ली। 6 बॉय ऐसे जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो 44 + 6 50, और 5 है जो वो फेल हो गए, तो 55। तो आंसर हो जाएगा 55। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें लिखने के लिए स्पेस मिले। कुछ बॉयज़ जो है वो रो में बैठे हैं। ए जो है 14th लेफ्ट से बैठा है, 14th ए बैठा है। बी 17th है राइट से, बी जो है राइट से 17th है। इफ़ देर आर 4 बॉयज़, इन दोनों के बीच में 4 बॉयज़ हैं, तो कितने टोटल में बॉयज़ हैं। तो इसके 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। हम लेते हैं एक ही लाइन। ए हमारा यहाँ है, कितने पे है, 14th पे है। बी हमारा यहाँ है 17th पे, 17th पे, और इन दोनों के बीच में है 4 लोग। एक तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये है 14 + 4 हमारे 18, 18 + 17 हो जाएंगे हमारे 35, ठीक है। लेकिन 35 हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। ए यहाँ है 14th पे, बी जो है वो यहाँ से 17 में इस साइड है, बी जो है 17 में, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ 17th पर है वो राइट साइड से। अब उन्होंने कहा टोटल नंबर कितने, यहाँ से 17 हो गए। ए था 14 पे लेफ्ट साइड से, 14 में से 4 ये गए, 14 में से 4, 14th नंबर पे वो था 14 13 12th 11th 10th, और बी यहाँ आ गया 9। तो यहाँ इतने कितने बच गए, 8 लोग और बच गए। 8 प्लस, और बी से राइट साइड में 17 लोग हैं, 16 लोग हैं, या फिर 17th पे वो खुद है तो उसे एक बार तो काउंट करेंगे। तो 17 + 8 हो जाएगा हमारा 25। तो आंसर हो जाएगा हमारा 25। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। अरुण की जो रैंक है वो 12th इन अ क्लास ऑफ 46, लास्ट से उसकी रैंक बतानी है। अगर 46 - 12 करेंगे तो हमारी आ जाएगी 4, यानी 34। लेकिन उसकी रैंक अगर पीछे से हम काउंट करेंगे तो उसकी रैंक आएगी पीछे से सेम रैंक, क्योंकि हमने एक पर्सन को 2 बार काउंट करना नहीं है, हमें एक ही बार काउंट करना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो 34 लोग उससे पहले हैं, तो आंसर आ जाएगा 35। एक ऐड ध्यान रखिए, 34 पे टिक नहीं करेंगे, 34 लोग उससे पहले हैं, उस खुद की पोजीशन को भी तो ऐड करेंगे हम, तो रैंक उसकी 35 हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी स्लो कराया अच्छे से समझा के, फिर भी आप दोबारा देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।